सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली। न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है। ये जन्नत का दरवाजा है, मेरी माँ के चरणों से खुलता है, मेरी माँ के चरणों से खुलता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? बेटा आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 करवाने जा रही हूँ। ये बेटा कमला दास जी ने लिखी है। ये एक इंडियन पोइट है और इनकी गिनती इंडिया की आउटस्टैंडिंग पोइट्स में होती है। ये अपनी ओरिजिनलिटी के कारण, अपनी वर्सटैलिटी के कारण काफी फेमस रही हैं। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज के अंदर अपनी राइटिंग स्किल्स दी और इनका जो मेन थीम था ह्यूमन रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है उसके ऊपर इन्होंने काफी कुछ लिखा। और बेटा अगर हम इस पोएम की बात करें, द पोएम इज बेस्ड अपॉन द नेचुरल फिनोमिना ऑफ एजिंग। ऑल क्रीचर्स ग्रो ओल्डर थ्रू पैसेज ऑफ टाइम एंड ओल्ड एज ब्रिंग्स विद इट साइन ऑफ डीके एंड डेथ। बेटा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र दराज के साथ हमारी जो शारीरिक क्षमता वो भी कम हो जाती है और एक एज ऐसी आ जाती है कि मनुष्य से काम भी नहीं होता। तुम लोगों ने बेटा अभी मदर्स डे पर काफी अपनी मदर्स के कामों की मुझे क्लिप्स भेजी थी। कोई लिपाई का काम कर रही है, कोई सिलाई का, कोई कढ़ाई का, कोई घर का काम कर रही है। लेकिन जब इनकी एज ज्यादा हो जाएगी, वो इतना काम नहीं कर पाएंगी, तो ऐसी ही स्थिति पोएटिस की मदर के साथ रहती है। तो बेटा ये हमारी पोइम है माय मदर एट 66। तुम्हें इसको देख के लगता होगा कि ये पोइम नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी राइमिंग स्कीम। जैसे रेगुलर रहता है ना कि राइमिंग स्कीम रहती है ए बी या ए बी, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इट इज रिटन इन ए वन सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। सिर्फ कॉमास लगाए हैं और सेंटेंस में अपनी खत्म होती है। हाँ, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर पोएटिस ने इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए काफी इमेजेस यूज करी हैं, काफी डिवाइसेस यूज की हैं। जैसे सिमिली का यूज है, मेटाफर का यूज है, अलिट्रेशन का यूज है, पर्सोनिफिकेशन का यूज है, कंट्रास्ट है, सो मैनी थिंग्स। वो जैसे जैसे हम पोएम आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो बेटा जो पोएटिस कमला दास है वो गाड़ी के अंदर बैठकर अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। और कब की बात है? ये लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है। आई सा माई मदर, मैं अपनी माँ को देखती हूँ, अपनी बात बता रही है कि जब मैं जा रही थी बिसाइड्स मी, बिसाइड मतलब उसके साथ में ही बैठी हुई थी। तो तुम्हें पता ही होगा बिसाइड मतलब साथ में। डोज ओपन आउट हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। डोज होता है बेटा एक हल्की नींद लेना, झपकी लेना, मतलब साउंड स्लीप नहीं होता इसका मतलब। एंड ओपन माउथ, और अक्सर बुजुर्ग लोग सोते हुए उनका थोड़ा मुंह खुला रहता है। हर फेस एशन लाइक, ये बात मैंने तुम्हें बेटा डिवाइसेस में बताया हुआ फिगर ऑफ स्पीच के अंदर कि जब लाइक और एज आता है तो ये क्या कौन सा स्पीच होता है? सिमिली। दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स कहते हैं बेटा डेड बॉडी को, यानी कि लाश को। तो अपनी माँ, उसकी माँ की जो आंखें बंद है, मुंह खुला हुआ है, उसका रंग पीला सा मतलब एशन के जैसा हो गया कि पील के उसका मतलब रंग डल हो गया, कलरलेस हो गया। उसकी कंपेरिजन कर रही है कॉप्स के साथ, डेड बॉडी के साथ। थोड़ा क्वेश्चन भी ऐसा आता है क्यों कर रही है? क्योंकि अब उसकी माँ में ऐसी क्षमता नहीं रही, तो वो बड़ी परेशान हो जाती इस बात से। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी थॉट अवे, तो इस बात को सोच के वो बड़ी परेशान हो जाती है कि मेरी माँ को क्या हो गया। मेरी माँ कितनी यंग थी, कितनी स्मार्ट थी, कितनी एक्टिव थी, और अब मेरी माँ कितनी शिथिल सी हो चुकी है। एंड लुक्ड बट, फिर देखती है बट सोन, परंतु उसी वक्त पुट दैट थॉट अवे, तो उसी वक्त अपने उस विचार को वो उभरने का प्रयास करती है उस विचार से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि अपनी माँ को जब वो देखते हैं कि मेरी माँ शिथिल हो चुकी है, तो अपने इस विचार से उभरने के लिए वो मतलब गाड़ी से बाहर देखते हैं कि मन में जो नेगेटिविटी आ रही थी, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए वो बाहर की तरफ गाड़ी से देखती है। तो क्या देखती है? यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग होता है कि रन फास्ट या रनिंग फास्ट। तुम लोग बेटा गाड़ी में बैठे होते हो, जब जा रहे होते हैं तो जल्दी से
हर कुछ पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो पेड़ भी ऐसे लगते हैं कि हमारे से पीछे छूट रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, स्पेलिंग मतलब होता है टू कम आउट, किसी चीज से बाहर निकलना। बच्चे बाहर निकल रहे हैं आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मतलब जैसे मैरी क्रिसमस होता है ना, तो बच्चे बड़े खुश बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खुशी का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पर बेटा कंट्रास्ट हो गया, क्योंकि मदर जो है वो बड़ी एकदम से स्टिल है, लेकिन बाहर की जो लाइफ है वो बड़ी एक्टिव है, बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं, तो ये कंट्रास्ट किया उन्होंने। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब बेटा जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो वहां पर तुम लोगों ने देखा होगा सिक्योरिटी चेक करते हैं सामान वगैरह की। तो जब वो सामान चेक करते हैं तो जो सी ऑफ करने के लिए आते हैं वो काफी दूर तक, मतलब कुछ यार्ड्स दूरी पर खड़े होते हैं। तो वहां वो देखती है कि मदर थोड़ी दूर है। क्या देखती है? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। अब माँ बेटी का रिश्ता बेटा बहुत आत्मिक संबंध है। माँ बेटी जा रही है बाहर और माँ उसको सी ऑफ करने के लिए आई है, तो उसको लगातार दोबारा देखने की, मतलब देखते है उसकी तरफ। वॉन पेल एज लेट, अब यहाँ एज यानी कि यहाँ पे सिंपली यूज किया गया है। एट लेट विंटर मून, उसका जो फेस है वो ऐसे पीला पड़ा हुआ है कि जैसे विंटर में, मतलब लेट मून, या मतलब ये है कि विंटर का बेटा तुम लोगों ने कभी मून देखा? सर्दी की रातों में कभी चंद्रमा नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपना रेडियंस, अपनी ब्राइटनेस खो देता है। कारण क्या है कि सर्दी में फोग होती है, तो उसकी वजह से वो लालगी दिखाई नहीं देती। तो यहाँ भी अपनी जो इसकी मदर है वो अपनी यूथफुलनेस खो चुकी है अपने इस फैक्टर के कारण। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, बेटा पोएटिस कहती है कि मुझे उस वक्त वही दर्द महसूस हो रहा था, वही जाना पहचाना। फेमिलियर मतलब वही जाना पहचाना जो कि चाइल्डहुड का फियर था। चाइल्डहुड में बेटा कौन सा फियर रहता है? जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई डर है, मन में कोई बात कहना चाहता है, तो सबसे पहले माँ को बताता है। और बाई चांस माँ नहीं मिलती तो वो किसको बताएगा? एक मन में डर रहता है। या मान लो माँ कहीं छोड़ के जा रही है तो बच्चा बार बार माँ के गले लगता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं ना जाए, तो उसको वही बचपन वाला डर उस वक्त तो याद आ रहा है कि मेरी माँ कहीं मुझसे बिछड़ ना जाए। मतलब पोएटिस कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। उसको लगता है कि जब मैं आऊंगी, मेरी माँ अभी से ये हालत है, इतनी स्टिल उसकी लाइफ हो चुकी है, वो कोई काम नहीं कर सकती है, बड़ी पैसिव हो चुकी है और डेड बॉडी की तरह लुक उसकी हो रही है। तो शायद मिले ना मिले ये डर उसके मन में है। बट ऑल आई सेड वाज, पोएटिस क्या कहती है कि सिर्फ मैंने एक ही बात कही। क्या कही? सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे। बेटा अम्मा वर्ड, क्योंकि ये साउथ की पोएटिस थी केरला के अंदर, तो वहां माँ को अम्मा बोलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अपने +1 में चैप्टर करवाया था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसमें अम्मा हम दादी को बोलते हैं। तो ये बड़े ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स रहते हैं। तो यहाँ अम्मा माँ के लिए यूज होता है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने बस जो कुछ किया वो एक ही वर्ड, स्माइल स्माइल स्माइल। बेटा यहाँ बताना चाहूंगी स्माइल 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 ये क्या है? रेपिटेशन है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? यानी कि रेपिटेशन। बार बार एक ही वर्ड जब आता है तो ये रेपिटेशन स्पीच रहता है। तो यहाँ बेटा हमारी पॉइंट खत्म होती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोइम तो बस इतनी थी। अब हम बात करते हैं पोइम के अंदर जो यूज की गई है पोएटिक डिवाइसेस और पोइम की थीम के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर यही रिपीट होते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस के लिए बेटा जो सिंपल पोएटिक डिवाइसेस है लगभग वही रहती है +2 के सिलेबस के अंदर। तुम लोगों ने सबसे सिंपल जो फिगर ऑफ स्पीच रहता है सिमिली का, और सिमिली के लिए मैं तुम्हें बता रखा है बेटा +1 के अंदर भी, जहां लाइक एंड एज वर्ड आता है वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो जैसे इस लाइन के अंदर आया एश एंड लाइक, तो ये पेपर के अंदर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो किसका ग्रहण किया गया? ये है सिमिली। और इसी तरह ये लास्ट के अंदर भी पेल एज लेट विंटर मून, तो ये वर्ड यहाँ दोनों में सिमिली यूज है। अगर एक लाइन आ जाता है या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर पूछ लेते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। और यहाँ ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग मतलब पेड़ दौड़ रहे थे, पेड़ मूव कर रहे थे। तो पेड़ कोई मतलब वैसे तो हम लिविंग ऑर्गन मान लेते हैं, लेकिन इसका मनुष्य के साथ तुलना की गई है। तो जो मनुष्य तुलना की जाती है यानी मानवीकरण, और मानवीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और इसके साथ साथ बेटा पेड़ों की और बच्चों की एक सिंबल भी यूज किए गए हैं। क्यों? पहले अपनी मतलब मदर को देखती है, वो बिल्कुल पैसिव है, वो स्टिल है उसकी बॉडी, लेकिन बाहर की जो लाइफ है अपनी थॉट को डाइवर्ट करती है। बाहर की लाइफ बड़ी एक्टिव है, विटालिटी बड़ी है, मतलब बच्चे यंग
बड़ी खुशी से भरपूर है, पेड़ भी एक मतलब यूथफुल के प्रतीक हैं। तो ये सिंबल है, यहाँ पेड़ और जो खुश हुए बच्चे भाग रहे हैं, तो ये सिंबल भी यूज किया उन्होंने। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी, और इधर से थॉट अवे, ये थॉट अवे भी दो बार रिपीट हुआ, तो रेपिटिशन, इधर से स्माइल 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 रेपिटिशन। तो बेटा इतना अगर तुम लिख दोगे तो आई थिंक 40 वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बेटा बात करते हैं पोइम की थीम की जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दिस पोइम इज बेस्ड ऑन नेचुरल फिनोमेना ऑफ एजिंग एंड ओल्ड एज ब्रिंग्स विद इट साइन ऑफ डेथ एंड डीके। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसकी साथ साथ अपनी उम्र दराज के साथ मतलब शारीरिक क्षमता खो देता है और वो मृत्यु के नजदीक चला जाता है। इसमें एक और थीम बेटा मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे लास्ट लाइन में पोएटिस बोल रही थी कि ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल, कि उसकी इमोशंस बहुत ज्यादा, यानी कि जो आज की यंग जनरेशन है उनके अपने पेरेंट्स के प्रति सहानुभूति तो है, वो सहमति तो है, बट दे फाइंड नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। कोई उनके पास ऐसे वर्ड्स नहीं मिलते हैं। वो कहना चाहती है बहुत कुछ कि माँ क्या पता, लेकिन वो अपने मन में दबा कर वो जा रही है। और तीसरा वो फियर ऑफ सेपरेशन, उनको सेपरेशन का डर लग रहा है। तो थीम के अंदर बाकी तुम स्टोरी से रिलेटेड लाइनें लिख सकते हो। दैट इज ऑल। रिस्पेक्ट योर मदर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू।